श्रीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन हर हर महादेव। आज बात करते हैं गुरुवार की। 31 अगस्त है आज। श्रावण का जो है महीने का समाप्त हो रहा है। आज पूर्णिमा सुबह को 7:07 तक रहेगी। गुरुवार का दिन है, तो श्री विष्णु भगवान को नमन करते हुए आज के दिन की शुरुआत करें। आज सूर्योदय का समय सुबह को 5:58 पर है, जबकि सूर्यास्त शाम को 6:44 पर होगा। विक्रमी संवत 2080 में आज अभिजीत मुहूर्त का समय 11:55 से 12:46 दोपहर तक रहेगा। राहु काल दोपहर 1:57 से 3:32 तक रहेगा। दिशा शूल दक्षिण दिशा की रहेगी। आज दक्षिण दिशा की यात्रा करने से बचें। यह राशिफल आपकी चंद्र राशि के आधार पर है। यदि आप अपनी चंद्र राशि नहीं जानते तो नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। लगन और राशि दोनों से ही अपना राशिफल सुनना चाहिए और उसका औसत निकालना चाहिए। आदेश आदेश। कन्या राशि, आज चंद्रदेव शनिदेव के साथ रहेंगे। शनिदेव फिलहाल वक्री चल रहे हैं और वक्री शनिदेव के साथ चंद्रदेव, तो कहीं ना कहीं कुंडली में विषयोग का निर्माण तो होगा, लेकिन क्योंकि शनिदेव वक्री हैं इसलिए इतना प्रभाव नहीं होगा जितना कि वास्तव में विषयोग का होता है। वहीं आज राहु के नक्षत्र से चंद्रदेव का गोचर होगा और राहु से चंद्रदेव की बात की जाए तो 11वें स्थान पर होंगे, जो कि कहीं ना कहीं मानसिक चिंता के साथ अचानक से आपका लाभ कराएंगे। तो आइए बात करते हैं किस प्रकार से आज का गोचर आपके लिए शुभ फल प्रदान करने वाला है। सबसे पहली बात तो चंद्रदेव जब एकादश के मालिक होकर के छठे स्थान में जाएंगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको आर्थिक स्थिति से डावाडोल वाली स्थिति रहेगी, अर्थात अर्थ की प्राप्ति में कुछ ना कुछ दिक्कत आएगी, क्योंकि शनिदेव के साथ चंद्रदेव का विषयोग भी बनेगा। वह बात अलग है कि शनिदेव वक्री हैं, लेकिन जो दोष बनेगा उसका तो प्रभाव आप पर दिखाई ही देगा। तो क्या है, मानसिक चिंता या फिर किसी रोग का हो जाना। लेकिन यहाँ पर रोग रिपु ऋण इन तीनों से आपकी रक्षा शनिदेव कर रहे हैं, क्योंकि अपनी मूल त्रिकोण राशि में ये विराजमान है और इसलिए रोग ज्यादा आप पर दिक्कत नहीं डाल पाएगा। शत्रुओं से संबंध चाहे और ज्यादा खराब हो। अब शत्रुओं से संबंध कैसे खराब हो सकते हैं, आपके मन में यह बात आएगी। हम किसी के शत्रु हैं और वो अपना काम कर रहा है, हम अपना काम कर रहे हैं। मौका लगे तो हम उसका बुरा करने से ना चूकें, या मौका लगे तो वो हमारा बुरा करने से ना चूके, लेकिन कोई मौका नहीं लग रहा तो दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं। लेकिन एक ये कि इसका हर हाल में आज बुरा करना है, इसके पीछे लगना है, इसका तो मुझे हर हाल में पूरा का पूरा सर्वनाश करना है। ये जो आपस की शत्रुता वाले संबंध हैं, ये भले ही आपके और ज्यादा कड़वे हो जाएं, लेकिन शत्रु आपका कुछ ज्यादा बिगाड़ नहीं पाएंगे। लेकिन हम कहते हैं कि शत्रु भले ही सही, अपने संबंध और मत बिगाड़िए, क्योंकि आज का गोचर कहीं ना कहीं इस तरह की स्थितियां पैदा करेगा। क्योंकि चंद्रदेव राहु के नक्षत्र में है। राहु भले ही अपनी कमजोर अवस्था में है और चंद्रदेव की दूरी की यदि बात करें तो वो भी काफी दूरी में है। रात्रि के समय बात करें तो चिंता थोड़ी बढ़ सकती है, लेकिन दिन की जो बात कर रहे हैं उसमें दूरी बढ़ जाएगी, तो ज्यादा तो नुकसान नहीं होगा। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं शनि और चंद्र के साथ, शनि और राहु के साथ चंद्रमा का होना मानसिक रूप से पीड़ा देगा। बहुत से लोग कहते हैं आप तो जी हमेशा मानसिक परेशानी वाली बात बताते हो और गलत बताते हो। भैया, हम वो बताते हैं जो गोचर की परिस्थिति है। हम आपका अगर शुभ शुभ बताएंगे तो हम लोग वहाँ कहेंगे बटरिंग करते हैं हम नहीं करते बटरिंग। जो वास्तविक स्थिति है, जो रियल स्थिति है, उसी से आपको हम अवगत कराते हैं। और तभी तो आप इतने लोगों के कमेंट्स आते हैं कि हाँ एस्ट्रो शावर मंत्री जी ऐसा हमारे साथ हुआ। यदि हम
कुछ लोगों की बात मानकर सब कुछ शुभ ही बताना शुरू कर दें तो फिर तो राशिफल बताने का कोई औचित्य ही नहीं। रोज की रोज डाल देंगे आज कन्या राशि के लिए शुभ, आज कन्या राशि के लिए शुभ, तो क्या है राशिफल हुआ? नहीं भैया, गोचरीय स्थिति को देखते हुए उसका क्या शुभ अशुभ प्रभाव आ रहा है उसको रियल में बताना ही राशिफल है, और हम वही करते हैं, अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटते। तो आज की जो परिस्थिति है उसमें थोड़ी सी मानसिक रूप से आप परेशान रहने वाले हैं। अब इसका कारण क्या है? राहु और शनि। अब दूसरी बात, अब राहु से चंद्रमा की स्थिति 11वें में होगी। अब 11वें में होने के कारण लाभ मिलेगा। अब यहाँ पर बृहस्पति देव भी बैठे हुए हैं, तो बृहस्पति से जब 11वें में चंद्र होंगे तो आपको धर्म से जोड़ेंगे। जब आप धर्म से जुड़ेंगे तो भैया लाभ होना सुनिश्चित है। आर्थिक, देखिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये एक चीज से जुड़े हुए हैं। कोई कहे कि काम जरूरी नहीं तो काम भी जरूरी है, अर्थ जरूरी नहीं वो भी बहुत जरूरी है, धर्म जरूरी नहीं वो भी बहुत जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा मोक्ष जरूरी है। धर्म करेंगे अर्थ आएगा, अर्थ होगा काम होगा, काम से ही तो मोक्ष होगा। तो इसीलिए धर्म अर्थ काम मोक्ष एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कोई भी चीज ना तो बहुत ज्यादा जरूरी है और ना ही कोई भी चीज बहुत ज्यादा ठुकराने लायक है। मतलब कि सबका अपना अलग अलग महत्व है और सबका अपना अलग अलग हमारे जीवनचर्या में होना अनिवार्य है। एक भी चीज टूटेगी दूसरी चीज की अति होगी और हमारा जीवन तबाह। समझिएगा, राहु देव से, बृहस्पति देव से चंद्रमा का 11वें में गोचर आपको लाभ कराएगा अध्यात्म का। आपकी तीसरी दृष्टि खुल जाएगी। अब तीसरी दृष्टि का यह मतलब नहीं कि त्रिनेत्र शिव जी का खुल जाएगा। तीसरी दृष्टि का खुलने का मतलब है पूर्वाभास होना, सपने के द्वारा, मन के विचारों के द्वारा, सेंध रूप द्वारा, कहीं ना कहीं। क्योंकि चंद्रमा पर इफेक्ट डाल रहे हैं कौन? शनिदेव, जो कि अपने मूल त्रिकोण राशि में है। यहाँ शुभ फल बताता है, वक्री हैं, तो चंद्रमा को नेगेटिव वे में ही डिस्टर्ब नहीं करेंगे, पॉजिटिव वे में भी डिस्टर्ब करेंगे। और शनि तो भैया कर्मों के दंड देने वाले हैं, कर्मों का फल देने वाले हैं। और वहीं पर बृहस्पति और राहु, बृहस्पति ज्ञान के कारक। तो आज बड़ी अच्छी स्थिति आपकी रहेगी यदि आप इस स्थिति को गंभीरता से समझ जाएं। और यदि वही एक नॉर्मल वे में रहते हैं तो इस इतनी विशेष परिस्थिति का आप लाभ नहीं उठा पाएंगे। शुक्रदेव आपके व्यापार को आगे ले जाने का काम करेंगे, लेकिन जिस राशि में वो बैठे हुए हैं उस राशि के स्वामी शनि के साथ हैं। और शुक्रदेव शनि की ही राशि को, जो साधारण राशि है मकर राशि, उसको देख रहे हैं। तो यहाँ पर शुक्रदेव पूरा सपोर्ट करेंगे और किसी न किसी स्त्री के सहयोग से, आपकी माँ समान स्त्री भी हो सकती है, आपकी बहन, छोटी बहन, बेटी, कोई भी आपकी स्त्री, उनके सहयोग से आपको कुछ ना कुछ आज फायदा होने वाला है। व्यापार संबंधी, कला संबंधी, विदेश संबंधी और जॉब संबंधी भी आज आपको कुछ ना कुछ लाभ स्त्री के सहयोग से मिलेगा। स्त्री का अपमान भूल करके भी मत कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। शुक्रदेव आपके भाग्येश हैं, आपके धनेश हैं, और फिलहाल वक्री होकर के आपके एकादश भाव में बैठे हैं, जो आपको हर तरफ से कुछ ना कुछ आमदनी करा रहे हैं। गोचर में स्थिति चंद्रदेव के पीड़ित होने से अर्थ ना आने की है, लेकिन शुक्रदेव उन सब परिस्थितियों से आपको बाहर निकालते हुए अर्थ से आपको जोड़ रहे हैं। तो शुक्रदेव का अपमान बिल्कुल नहीं, स्त्रियों का अपमान बिल्कुल भी नहीं, हम तो कहें कि कभी भी नहीं होना चाहिए। सूर्यदेव 12वें स्थान में बैठ करके चंद्र को देख रहे हैं, तो यहाँ पर पॉजिटिव इफेक्ट बुध के साथ और सूर्य के साथ क्या होगा कि चंद्रदेव जो है वो कहीं ना कहीं थोड़े से सुरक्षित भी महसूस करेंगे और थोड़ा सा अपने आप को जलता हुआ भी महसूस करेंगे। तो आपके अंदर आज जेलिसी की भावना आएगी कि यार उसके पास इतना है, मेरे पास क्यों नहीं, जबकि मैं मेहनत कर रहा हूँ। तो इस जेलिसी की भावना को हटा दीजिए, क्योंकि यह कहीं ना कहीं अन्य शत्रु भी आपके बनवा सकती है। इस तरह की, देखिए, इस तरह की बातें शायद ही आपको किसी और राशिफल में पता चलती हैं कि एक एक चीज को हम बड़ा देख करके आपको डीपली बताते हैं। नक्षत्र भी चंद्रदेव का बताते हैं कि किसके नक्षत्र से गुजर रहे हैं और उसका क्या प्रभाव है। अब चंद्रदेव का राहु और राहु का चंद्रदेव को देखना आकस्मिक रूप से धन की प्राप्ति भी कराता है, लेकिन लालच में पड़ गए तो नुकसान कराता है। छोटा मोटा कोई भी काम ऐसा जिसमें कि
बहुत कम रुपए लगा करके अधिक धन कमाया जा सके कीजिए, और जो वो चला जाए तो आपको दुख ना हो। यह बात हमेशा ध्यान रखिए। इतना ही लगाइए कि चला गया तो कोई दिक्कत नहीं, आ गया तो बल्ले बल्ले। समझिए, नवम भाव मजबूत हो रहा है। नवम भाव के मजबूत होने से भाग्य का साथ मिलेगा, लेकिन मंगल देव लगन में होने के कारण कुछ अहंकार देंगे, तो उस अहंकार को आपको त्यागना है। आज मंगल देव सप्तम स्थान पर जो दृष्टि डालेंगे और जो अष्टम स्थान पर दृष्टि डालेंगे, वहीं पर चंद्रदेव पर भी इनका प्रभाव होगा। कैसे, समझिए। मंगलदेव 8वीं दृष्टि मेष राशि पर डालेंगे। मेष राशि में राहु और बृहस्पति है, राहु की दृष्टि चंद्र पर है, तो कनेक्टेड हो गए। तो कहीं ना कहीं मन में इस तरह के विचार भी आएंगे कि यार कोई ऐसा व्यक्ति देखें जो कि अलग तरह का होता है, मतलब एक रुतबे वाला, तो यार इसकी तरह मेरा रुतबा क्यों नहीं है, मैं भी ऐसा बन सकता हूँ। तो हो सकता है वो गलत कार्य करके अपना रुतबा कमाया हो, तो आपको भी इस तरह की आज इंटेंशन मिलेगी, तो भैया बच जाइए इन चीज़ों से, क्योंकि बुरा डगर पर चलना बड़ा आसान होता है, वापस लौटने का वहाँ से कोई साधन नहीं होता। और जब चल पड़ते हैं तो बहुत दिक्कत, बहुत जिंदगी नर्क समान दिखाई देती है। कुछ समय का ही आपको सुख मिलता है, उसके बाद वो सुख इतने बड़े नर्क में तब्दील हो जाता है कि ना तो आप बाहर निकल पाते और ना वहाँ पर रह पाते। भगवान शिव का शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करना बिल्कुल ना भूलें, धन आएगा आपके पास। बस मानसिक परेशानी और गुस्सा, 2 चीज़ों से आपको बचना है। आदेश आदेश, अलख निरंजन, हर हर महादेव।